हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग टेंस पूरी तरह पढ़े समझे। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर का दूसरा पार्ट वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं, है ना। वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं। इससे किसी कार्य के होने का बोध होता है। ये वैसे शब्द को दिखाता है जिससे किसी कार्य का बोध हो। आप देख सकते हैं, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। एन एक्शन वर्ड, ऐसा वर्ड जो एक्शन को दिखाता है, कार्य को दिखाता है, वह क्या है? वर्ब है ना। हिंदी भी देख सकते हैं, किसी एक्शन वर्ड को वर्ब कहा जाता है। जो भी एक्शन वर्ड है वह वर्ब है। एक्शन वर्ड मतलब ऐसा वर्ड जो कार्य को दिखाए। रीड, राइट, सिंग, डांस, प्ले, कम, गो, ये सब कार्य को दिखाता है। ये सभी एक्शन वर्ड होते हैं, ये सभी वर्ब होते हैं। हिंदी में भी है, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना, जाना, हंसना, रोना, है ना। ये सभी क्या है? एक्शन वर्ड है, वर्ब है। दूसरा डेफिनेशन भी इसका है, ए वर्ड वह शब्द दैट शोज जो दिखाता एन एक्शन किसी एक्शन को, और या समथिंग इज बीइंग डन कुछ होने को, इज कॉल्ड ए वर्ब। ये वे शब्द है जिससे कोई कार्य या कुछ होने का बोध होता है ना। हिंदी भी है, जिस शब्द से कोई कार्य या कुछ होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब वैसा शब्द है जो कोई कार्य को दिखाता है या कुछ होने को दिखाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में दे भी वर्ड है, आर प्लेइंग भी वर्ड है, क्रिकेट भी वर्ड है, लेकिन कार्य को दिखाने वाला वर्ड आर प्लेइंग है, इसलिए ये क्या है? वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी विल बी रीडिंग अ बुक। इसमें विल बी रीडिंग कार्य को दिखाने वाला वर्ड है, इसलिए ये सभी वर्ब है। तो वर्ब वो शब्द होता है जिससे कोई कार्य या कुछ होने का बोध होता है ना। आप एग्जाम्पल देखें, है ना, रीड, राइट, सिंग, डांस, प्ले, कम, गो, ये सभी वर्ब है। हिंदी में भी वर्ब होता है, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, आना, जाना, ये सभी कार्य को दिखाता है। ये सभी क्या है? वर्ब है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग वर्ब के काइंड को देखते हैं, है ना। देखिए लिखा है ना, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब जो है उसके 3 काइंड्स होते हैं। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं। तीनों का नाम देख सकते हैं। एक का हुआ मेन या प्रिंसिपल वर्ब, पहला मेन या प्रिंसिपल वर्ब। दूसरा देखिए ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब होता है। तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। मेन या प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेन वर्ब क्या है ना। मेन वर्ब को देखते हैं कि ये मेन वर्ब होता क्या है ना। मेन वर्ब क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। मेन वर्ब के नाम से स्पष्ट है मुख्य क्रिया, है ना। मेन या प्रिंसिपल वर्ब देखिए डेफिनेशन देखिए लिखा है ना। द वर्ब वैसा वर्ब डैट शोज जो दिखाता है द मेन ऑब्लिक चीफ एक्शन। मेन ऑब्लिक चीफ एक्शन मतलब मुख्य कार्य को इज कॉल्ड कहलाता है मेन ऑब्लिक प्रिंसिपल वर्ब। ये वैसा वर्ब होता है जो मेन मुख्य कार्य को दिखाता है। हिंदी भी देख सकते हैं, जिस वर्ब से मुख्य कार्य का बोध हो उसे मेन ऑब्लिक प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। आप देखिए यहाँ, शी हैज रिटेन ए लेटर में हैज भी वर्ब है और रिटेन भी वर्ब है। मुख्य कार्य को दिखाने वाला कौन है? तो रिटेन है। तो रिटेन को आप क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। दे वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। इस सेंटेंस में वेयर भी वर्ब है, प्लेइंग भी वर्ब है। मुख्य कार्य को कौन दिखा रहा है? तो प्लेइंग दिखा रहा है। प्लेइंग को आप कौन वर्ब कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। इस तरह जितने भी मेन वर्ब होते हैं वह मुख्य कार्य को दिखाता है, चीफ एक्शन को दिखाता है, वह मेन या प्रिंसिपल वर्ब है ना। मेन वर्ब के काइंड्स देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द मेन ऑब्लिक प्रिंसिपल वर्ब। मेन या प्रिंसिपल वर्ब जो होते हैं उसके 2 काइंड्स होते हैं। एक का नाम ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे का नाम इंट्रांजिटिव वर्ब। एक का नाम हो गया ट्रांजिटिव और दूसरे का नाम हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। एक हो गया ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। चलिए देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ लिखा है
द मैन वर्ब, वैसा मैन वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट होता है, इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। जिस मैन वर्ब को क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जिस मैन वर्ब को क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। देखिए लिखा, जिस मैन वर्ब को ऑब्जेक्ट हो, हिंदी भी देख सकते हैं, जिस मैन वर्ब को ऑब्जेक्ट हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए यू हैव रिटेन ए लेटर, इसमें हैव मैन वर्ब है और ए लेटर उसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए लेटर रिटेन जो है मैन वर्ब होने के साथ साथ यह ट्रांजिटिव वर्ब है ना। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें सिंगिंग मैन वर्ब है और ए सॉन्ग उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए सिंगिंग मैन वर्ब होने के साथ साथ ट्रांजिटिव वर्ब भी है ना। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए डेफिनेशन है इंट्रांजिटिव वर्ब का, द मैन वर्ब वैसा मैन वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट ना हो, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द मैन वर्ब वैसा मैन वर्ब व्हिच हैज नो ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट ना हो, इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी भी देख सकते हैं, जिस मैन वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट ना हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए राम, शी हैज गॉन टू पटना, इस एग्जाम्पल को देखिए, शी हैज गॉन टू पटना, गॉन इसमें मैन वर्ब है लेकिन पटना इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टू का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए गो बिना ऑब्जेक्ट का मैन वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव है। दे वेयर वॉकिंग ऑन द रोड, देखिए इसमें वॉकिंग मैन वर्ब है, इस मैन वर्ब का रोड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑन जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए वॉकिंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इस तरह दोस्तों मैन वर्ब के दो काइंड्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वैसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वैसा वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसको आप एग्जाम्पल में अच्छी तरह देखें और समझे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।